समझने की आवश्यकता है। ये आप सभी लोग कि हम लोग लंबे समय तक गुलाम रहे। 1947 से पहले तक हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। बहुत लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी, न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके में अपने जीवन का बलिदान दिया, देश के लिए मर मिटे, आहूत हो गए वो सब लोग। तब कहीं जाकर के बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमको 1947 में आजादी मिली। तो आज का दिन उन सब लोगों के लिए भी नमन का दिन है जिन लोगों ने हमें देश को स्वतंत्र कराया। उन सब को हम नमन करते हैं और उन सब वीरों को भी प्रणाम करते हैं। हम आजाद हुए, स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। आजाद तो हो गए हम, अब हम देश चलाएं कैसे? देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1947 में से लेके 1950 तक जब तक हमारा संविधान नहीं बना, भारत अधिनियम एक्ट 1935 के तहत हमारा देश चलता रहा। यानी हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन सारा जो हमारा कामकाज का तरीका था वो वही था जैसा कि गुलामी के दौर में था। इसलिए 1947 के बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को ये जिम्मेदारी दी गई। 284 लोगों की समिति बनी और 284 लोगों ने दिन रात के अथक प्रयासों के बाद, उसमें मातृशक्तियां भी इनके साथ शामिल थी, उन सब ने मिलके दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया, जिसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया। लागू होने के तुरंत बाद इधर हमारा संविधान लागू हुआ और लागू होने के ठीक 6 मिनट बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली। इस तरह से ये जो दिन है हमारे लिए सामान्य दिन नहीं है, प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का दिन है। न सिर्फ गौरव का दिन है बल्कि हमारे अभिमान करने का दिन है, क्योंकि इस संविधान ने प्रत्येक भारतीय को मजबूती दी, हर व्यक्ति को अधिकार दिए, प्रश्न करने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मूल अधिकार, नैतिक अधिकार, सारे आपको अधिकार संविधान से मिले। ऐसे शुभ दिन को हम प्रत्येक वर्ष अपने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस वक्त ये जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित। इस संविधान ने हमें क्या ताकत दी? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने जो 22 जनवरी को राम मंदिर का जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखा और सारे न केवल भारत ने बल्कि सारे विश्व ने उसको मनाया। क्या ये एक मजबूत अगर संविधान नहीं होता तो संभव था? नहीं था। तो इस संविधान ने हमको इतनी मजबूती दी कि हम राम मंदिर बनाते हैं, हम इतने मजबूत हुए कि आज हम चंद्रयान भेज रहे हैं, हम चंद्रमा पर पहुंच गए।
तो इस तरह से हम दिन पे दिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें हमारे संविधान के ऊपर गर्व है और इस संविधान की रक्षा के लिए अब आप सब लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आगे